माँ दुर्गा का जन्म राक्षसों और दैत्यों के आतंक से त्रस्त देवताओं की रक्षा करने के लिए हुआ था। कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवता उसकी ताकत के आगे असहाय हो गए और वह अपनी शक्ति से देवताओं को हराने में सफल हो गया। इस दैत्य के आतंक से पीड़ित देवता भगवान विष्णु और शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की और उससे एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। इसी ज्योति से एक देवी प्रकट हुई, जो माँ दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हें सभी देवताओं की शक्ति का समागम माना जाता है। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने उन्हें चक्र और अन्य देवताओं ने उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए ताकि वे महिषासुर का सामना कर सके। दुर्गा माता का महिषासुर के साथ युद्ध एक महाकाव्यात्मक घटना है। देवी दुर्गा ने महिषासुर को पराजित करने के लिए कठिन तपस्या और साधना की। महिषासुर को मारने के लिए माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया। यह युद्ध इतना कठिन और भयंकर था कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति और धैर्य का परिचय दिया। इस युद्ध के दौरान महिषासुर कई रूपों में बदलता रहा, कभी सिंह, कभी भैंसा तो कभी हाथी। लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी बहादुरी और संकल्प से सभी रूपों में उसे पराजित किया। अंततः 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। इसी घटना की याद में दुर्गा पूजा और दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर रूप का अलग अलग महत्व और प्रतीकात्मकता है। ये 9 रूप इस प्रकार हैं। 1. शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। यह स्वरूप देवी की अटलता और दृढ़ता का प्रतीक है। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। यह रूप देवी की कठोर साधना और धैर्य का परिचायक है। 3. चंद्रघंटा। तीसरा रूप चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा शांति और साहस के लिए की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र का घंटा है, जो उनके साहस और ताकत का प्रतीक है। 4. कूष्मांडा। देवी का चौथा रूप कूष्मांडा के रूप में है। यह स्वरूप उन्हें संसार की सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित करता है। यह जीवनदायिनी और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। 5. स्कंदमाता। पांचवा रूप स्कंदमाता का है। यह रूप मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक है, जिनके पुत्र का नाम स्कंद है। 6. कात्यायनी। छठा रूप कात्यायनी का है, जो युद्ध और साहस का प्रतीक है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्मी यह देवी राक्षसों के विनाश के लिए जानी जाती है। 7. कालरात्रि। सातवां रूप कालरात्रि का है। यह रूप भय को दूर करने और साहस का संचार करने के लिए जाना जाता है। इस रूप में देवी का रूप भयावह और शक्तिशाली है। 8. महागौरी। आठवां रूप महागौरी का है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इस रूप में देवी सफेद रंग की होती हैं और उनका रूप अत्यंत सुंदर और पवित्र है। 9. सिद्धिदात्री। नवम और अंतिम रूप सिद्धिदात्री का है। यह रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है।
महिषासुर मर्दनी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा एक अद्वितीय पौराणिक कथा का हिस्सा है। महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के बाद देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से सम्मानित किया गया। इस रूप में वे साहस, संघर्ष और विजय का प्रतीक हैं। उनके इस रूप में विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पूजा होती है। यह विश्वास है कि जब जब पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब तब माँ दुर्गा अपने महिषासुर मर्दनी रूप में प्रकट होती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से भारत के पूर्वी भाग में, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में बड़े धूमधाम से की जाती है। यह पर्व नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और इसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है और इसे महिषासुर मर्दनी के रूप में उनकी विजय का उत्सव माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर भक्तजन अपने मन में साहस, धैर्य और शक्ति का संचार करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है। दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा की विशाल मूर्तियां बनाकर उन्हें सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। 10वें दिन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बुराई का अंत हो गया और अच्छाई की विजय हुई। माँ दुर्गा की कथा में कई आध्यात्मिक संदेश निहित हैं। यह हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस से कार्य करना चाहिए। देवी दुर्गा के रूपों में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने दुष्टों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें बताती है कि बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म का अंत में हमेशा विजय होता है। इसके साथ ही माँ दुर्गा का अस्तित्व हमें यह भी सिखाता है कि नारी केवल सृजन का ही नहीं, बल्कि विनाश का भी माध्यम हो सकती है। उनका रूप नारी सशक्तिकरण का संदेश देता है और यह विश्वास दिलाता है कि महिलाएं भी साहसी और शक्तिशाली हो सकती हैं। माँ दुर्गा की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके हर रूप और हर कार्य में एक विशेष संदेश छिपा हुआ है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करता है। माँ दुर्गा का जीवन संघर्ष, शक्ति, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक है।